एक तो ट्विस्टर कि जब आप हैंडल को पकड़ के नीचे ट्विस्टर जब रख देते हैं और उसके बाद यू हैव टू ट्विस्ट योर बॉडी। जब आप ट्विस्ट करते हो तो एक तो पेट भी कवर हो जाता है, साथ साथ में आपके साइड में जो टायर्स है ये भी रिलीज हो जाते हैं। दूसरा है बॉल थेरेपी, फुटबॉल डांसिंग फुटबॉल थेरेपी। कैसे करना है? बॉल को, पैर आपका जो है राइट साइड जाएगा, आपका बिग टो नीचे टिकाना है और बॉल को नीचे जमीन पे मार के पकड़ना है। उसके बाद लेफ्ट साइड पैर, फिर नीचे बॉल को पटकना है, पकड़ना है, ठीक है ना। जब आपका पैर टर्न हो रहा है उसी वक्त बॉल नीचे जाएगा एंड यू हैव टू होल्ड द बॉल। दिस इज कॉल्ड एज डांसिंग बॉल थेरेपी। और उसके बाद जो है ट्विस्टर हुआ, डांसिंग बॉल हुआ और 2 kgs बॉल, 3 kgs बॉल। ये जब आप 2 पार्टनर्स अगर हो तो इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो दिस। तो आप जो है बॉल को पास कर रहे हो राइट से लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट से। तो व्हेन यू आर ट्विस्टिंग योर बॉडी, आपको ट्विस्टिंग थेरेपी सिखाया गया था इससे पहले, जरा सा जूम लो में ये जो सिखाया था। अभी आपको जो है राइट एंड लेफ्ट साइड में, जिनके पास फुटबॉल है घर में वो लोग फुटबॉल यूज करेंगे, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ बॉडी को ट्विस्टिंग करेंगे, राइट एंड लेफ्ट, बैकवर्ड एंड फ्रंट, राइट साइड लेफ्ट साइड लेते हुए हमको ये ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करनी है। जिनके पास बॉल है प्लीज कॉल योर पार्टनर, जिनके पास बॉल नहीं है तो फिर वो है खाली डायरेक्टली हाथों से ही बॉल की तरफ पकड़ के यू हैव टू डू जस्ट द मूवमेंट। शार्प पॉइंट्स कई बार हो जाता है, बहुत हैवी भोजन करते हैं हम लोग और उसके बाद पेट में एकदम वायु। कई बार बच्चों का होता है बहुत स्वादिष्ट भोजन, जब उनको पनीर की सब्जी बहुत पसंद आती है, बहुत जल्दी जल्दी कोई दूसरा खा ना ले, व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट swallow it, they will not chew it, चबा कर नहीं खाएंगे। और कई बार पार्टीज में भी देखा जाता है कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, फिर शायद मिले ना मिले ऐसे दावत, क्या करते हैं आप? जल्दी जल्दी खाने लगता है और गरम गरम है, जल्दी खा लो, अच्छा है टेस्टी, और खा लो और खा लो, एंड देन द स्टमक क्लोज, और फिर घर में आके परेशान होते हैं। वैसे तो वहाँ पान रखते हैं कि भाई खा लो और डाइजेस्ट कर लो, लेकिन फिर भी स्टमक में बहुत तकलीफ होती है। योर स्टमक गेट्स अपसेट एट दैट मेनी टाइम्स। क्या करना है? सेंटर, जैसे ही लगा कि पेट में एकदम गैस भर गई है और बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है पेट, इमीडिएट सेंटर में क्या है हमारा, एकदम सेंटर में नाभि, उसके इर्द गिर्द क्या है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें वायु फंस जाती है जाके। जब आप जल्दी जल्दी खाते हो तो हवा के साथ और बातें करते करते खाते हो, आप मुंह बंद करके तो खाना खाते नहीं हो, खाते हैं आप? क्या हो रही है? एयर जा रही है। जब एयर मुंह में जाती है भोजन के साथ तो पेट में वायु जमा हो जाती है। क्या करना है हमको? उसी वक्त जैसे लगा कि स्टमक अपसेट हो गया और वायु भर गई है, इमीडिएट गोल्डन बॉल लेंगे, शार्प बॉल ऑलमोस्ट पूरे ऑनलाइन फ्रेंड्स के पास भी है, आप सभी के पास भी है, तो इसको इमीडिएट, जिनके पास अभी है प्रेजेंट नहीं है तो दे कैन यूज जस्ट नॉर्मल बॉल, लेकिन गोल्डन पिरामिड बॉल जो है, पॉइंटेड बॉल, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूपंक्चर बॉल, गोल्डन एक्यूपंक्चर बॉल। इसको जब भी आप घुमाते हो इमीडिएट 5 मिनट घुमा लो, पूरी स्टमक की प्रोटीन खत्म। मैग्नेटिक स्क्रब, अगर पीछे देखें तो स्क्रब मिलेगा कि जिनकी एरिया फट रही है, आप स्पा कराने जाते हो, क्या बोलते हैं उसको ब्यूटी पार्लर में? पेडिक्योर। तो टी ट्री शैम्पू जो आता है ये गर्म पानी के टब में डाल देना, 10 मिनट भीगने देना अपने पैरों को और फिर स्क्रब से क्लेंस कर देना, एकदम नीट एंड क्लीन। ब्यूटी पार्लर वाली चीज आपके हाथ में आ जाएगी अगर आप ये स्क्रब विद टी ट्री शैम्पू यूज करते हैं। टी ट्री स्किन की हीलिंग करता है एंड शैम्पू क्लेंसेस द योर फीट। शैम्पू अपना काम करेगा, टी ट्री पूरी तरह। आप क्रैक क्रीम लगाते हो, हील क्रीम लगाते हो, जब भी स्किन है लीटर्स में क्रैक आते हो, वैसलीन लगाते हो, एलोवेरा जेल लगाते हो, वेरी सिंपल। टी ट्री का जो शैम्पू मार्केट में मिलता है उसको थोड़ा सा गर्म पानी के टब में रख दो और फिर अपने पैरों को भिगा दो थोड़ी देर गर्म पानी में। उसके बाद पीछे का हिस्सा स्क्रब, लेकिन आगे का हिस्सा मैग्नेट। दिस इज 2 in 1, यू कैन सी दिस, ये है मैग्नेट। लिवर में बहुत टॉक्सिन्स, खा के टॉक्सिन्स जमा हो गया, यू हैव टू रिलीज योर टॉक्सिन्स।
फ्रॉम द लिवर। और दूसरी साइड में हमने क्या किया, स्प्लीन में, क्योंकि इतना टॉक्सिन्स जमा हो गया तो स्प्लीन में क्या हो गया, इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इसकी वजह से आपको ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, ये सब जो डिजीज, वाइट पैचेस जो आते हैं, एंड कई बार इम्प्यूरिटी ऑफ द ब्लड होता है तो सोरासिस, एक्जिमा, बाहर का खाना खाने के बाद रिंगवर्म, बाहर के वायरस हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, राइट एंड लेफ्ट में, अगर एक ही स्टब है तो भी नॉट टू वरी, एक ही मैग्नेटिक स्टब से आपको क्लॉकवाइज राइट साइड देन लेफ्ट साइड। और बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाने के बाद क्या होती है, आपकी कैलोरीज हाई हो जाती है। तो कैलोरीज को नीचे लाने के लिए क्या करना है, बीच में हमारा है पैनक्रियाज, अप डाउन, फर्स्ट राइट साइड देन लेफ्ट साइड ऑफ योर स्प्लीन। हमने लिवर को भी ठीक कर दिया, स्प्लीन को भी ठीक कर दिया, एंड अप डाउन करने के बाद क्या हो रहा है, आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है साथ साथ। और उसके बाद पूरे पेट पे जब आप घुमाते हैं तो जितने भी बेली टायर में जितना फैट्स जमा हो गया था, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ फैट्स, विसरल फैट, सुपरफिशियल फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। ये तीनों फैट्स पूरे के पूरे रिलीज हो जाएंगे जब आप इसको घुमाते हैं। जिनके पास ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, इफ यू डोंट हैव, नॉट टू वरी, एट प्रेजेंट आप हाथ से कर सकते हैं। हाथ से आप क्लॉकवाइज लिवर के ऊपर रबिंग थेरेपी इसको बोला जाता है, मैग्नेटिक रबिंग थेरेपी। हमारे शरीर में एक ही मैग्नेट होता है, हमारे शरीर में आयरन एंड मैग्नेट दोनों होते हैं। तो हमारी अपनी ऊर्जा से राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ में अपने हाथ से हमको मसाज करनी है। उसके बाद पैनक्रियाज पे कल बताया था कि ऊपर से नीचे हमको रबिंग थेरेपी करनी है, और उसके बाद जो है सो पूरे बेली के ऊपर मसाज देनी है हमको। तो डू दिस एक्सरसाइज कि आप अपने राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड से रबिंग थेरेपी करेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे जाना है ताकि हमारे पैनक्रियाज भी क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद यू कैन गो आइदर विद टैपिंग एक्सरसाइज, बेली टैपिंग एक्सरसाइज, या तो फिर जो है आप क्या कर सकते हो, जस्ट मसाज, रबिंग ऑन योर बेली। वॉशरूम में सभी के पास एक छोटा सा स्टूल जरूर होता है, हर किसी के पास। क्या करना है, विंटर ग्रीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल दोनों को अपने थाइस पे लगाना है। जिन जिन के भी थाई मोटे हैं, क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल एंड विंटर ग्रीन ऑयल, ये दोनों मिक्स कर देना। मिक्स करके क्या करना है, थाइस पे अच्छे से चुपड़ देना, ऊपर आगे पीछे पूरी तरह से अच्छे से इसको लगा देना है। और फिर क्या करना है हमको, बेलन थेरेपी, ये एक्यूप्रेशर का बेलन है जिसमें एक पिरामिड बनाए गए हैं। जिसके पास नॉर्मल बेलन है वो थोड़ा कम काम करेगा, डेप्थ में नहीं जाता है, लेकिन बाकी पापड़ बेलने का बेलन भी आता है जिसपे लाइन्स होती है। तो एक्यूप्रेशर बेलन से एटलीस्ट 50% इट विल श्योरली हेल्प यू। एक्यूप्रेशर बेलन क्या करता है, आपके डेप्थ में जाके ईच एंड एवरी फैट्स को ब्रेक करता है। लेकिन जो है आपका पापड़ बेलने का जो बेलन होता है दैट विल ब्रेक ओनली 20% ऑफ फैट्स। अगर नॉर्मल बेलन से करोगे तो इट विल नॉट वर्क आउट मच। तो या तो पापड़ बेलने का बेलन या तो फिर जो है सो आपका एक्यूप्रेशर बेलन। इससे क्या करना है, विंटर ग्रीन ऑयल लगा के मस्टर्ड ऑयल दोनों को मिक्स करके, जो परसों बताया था कि दोनों अच्छे से मिक्स करके अपने थाइस पे अच्छे से लगा दो वॉशरूम में। और उसके बाद क्या करना है, कैसे बेलते थे पहले हम, पापड़ बेलते थे ना, पूरे फैट्स एक साथ ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। पैर लंबे कर लो थोड़े से, ऐसे कर लो, ये पोस्चर में रख लो ताकि इजी हो जाए। ये ओके फाइन। उसके बाद नीचे, यस, ताकि हमारे थाइस तक स्टूल पे जब आप बैठते हैं तो एक थोड़ा ऊंचा स्टूल रख देना, एक थोड़ा नीचा स्टूल रख देना, जिसके ऊपर आप रख के इजीली घुमा सकते हो और आपके थाइस एकदम ही पतले। कई बार आप जीन्स पैंट पहनते हो, टी शर्ट्स पहनते हैं, ऊपर से बॉडी स्लिम है, लेकिन लोअर पार्ट बिकॉज आफ्टर डिलीवरी काफ़ी फीमेल की पोस्चर खराब हो जाती है हार्मोन्स चेंज होने की वजह से। तो बहुत सिंपल है कि नीचे आपके थाइस जो बहुत मोटे हो गए, आप जीन्स पहनते हो तो आपकी फिटिंग होनी चाहिए, कमर बराबर आएगी आपको हर जगह, लेकिन आपके थाइस इसमें एंटर नहीं हो पा रहे। तो यू हैव टू जस्ट डू दिस बेलन। कई बार आप ट्रैवलिंग करते हैं, कार में जाते हैं, जर्नी वगैरह करते हैं, कमर में बहुत दर्द आता है क्योंकि शरीर कभी मोटा हो गया तो पीछे आपके दम हैंडल के आसपास में बहुत दर्द आएगा। कार के सफ़र से आप थक जाते हैं, कई बार फ्लाइट में 2-2 घंटे की जब आप सफ़र करते हैं आप थक जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मैग्नेट्स, जो पीछे लोहा और सामने जो है मैग्नेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, आपके बॉडी को चार्जिंग देते जाता है, एंड नेगेटिव आपके बॉडी का पेन खींचते जाता है। एंड उसके बाद प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, पेट छूट जाता है,
कई बार यूट्रस प्रोलैप्स होता है, लूज हो जाती है, आपकी गर्भाशय क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है एकदम से। जब हमको लगा कि गर्भाशय ढीली पड़ गई और पेट छूट जाता है, लूज हो जाता है कई बार। वेरी सिंपल, कैसे करना है इसको। मैग्नेटिक स्क्रब एंड मैग्नेटिक बेल्ट, ठीक है ना, कि आपको पता चले कि इसके अंदर मैग्नेट्स हैं या नहीं है। कभी पता करना है कि जब भी आप कोई भी बैक एंड वाली बेल्ट खरीदें तो बिना मैग्नेट का नहीं खरीदना। कई बार फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, खाली स्पंज डालकर दे देते हैं, और कुछ डॉक्टर्स खाली लोहे के टुकड़े डालकर देते हैं। आपको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर मैग्नेट्स हैं। बिना मैग्नेट की कभी भी नहीं पहनना है, बिकॉज वी नीड एनर्जी फॉर अवर बैक एंड वी नीड सपोर्ट फॉर अवर बैक। पीछे क्या होता है, पीछे एक ब्लेड डाली गई लोहे की, जो आपके बैक को सपोर्ट दे के रखता है। तो इसलिए ताकि आप आराम से ट्रैवल कर सके। बीच में 3 ब्लेड्स होती है, बीच में एक ब्लेड जो आपके बैक, आपकी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, इसको सपोर्ट देता है साइड में से। एंड यहाँ पे जो आपके लोअर हैंडल से नीचे की जो बोन से पास आपको दर्द होता है, एंड साइड टायर्स जो होता है उसको भी कम कर देता है और दर्द को खींच लेता है ये मैग्नेट। तो इसलिए वो यहाँ से भी सपोर्ट देता है, ये साइड से भी सपोर्ट। सो देयर आर टोटल 3 ब्लेड्स एंड टोटल 9 मैग्नेट्स, 12 मैग्नेट्स, 16 मैग्नेट्स शरीर के हिसाब से बनाया जाता है। कैसे करना है इसको, इनकी बेली कहाँ पे है, ये, लेकिन इनका नीचे का हिस्सा छूट गया है। इसको क्या करना है, खींचे, इसमें वेलक्रोन होता है, यस, बस। पीछे बैक पेन भी खत्म। आपने जब वेलक्रोन बांधा तो आपका बैक का दर्द, जब आपने सामने से बांधा, इस 2 in 1 दिस बेल्ट इज, एक तो आपका बैक पेन है तो पीछे मैग्नेट्स को जाने देना है। अगर हमारा पेट छूट गया है, वेरी सिंपल, इसी चीज को आप आगे कर देंगे। मैग्नेट्स को स्किन टच रखेंगे बेली से, आपका पेट जो छूट गया है, ये पेट भी आपका टाइट हो जाता है, एकदम से टोनिंग हो जाएगी पेट की भी। ये जो यूट्रस आपका नीचे था, इसको दबा के फिर टाइट करना है, ताकि आपका पूरा यूट्रस भी अच्छे से टोनिंग हो जाए, साथ ताकि फाइब्रॉइड्स अंदर अगर कोई सिस्ट है, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, दिस बेल्ट क्लियर्स द पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स एंड यूट्रस। एंडोमेट्रियम थिकनेस कभी हाई हो गई, कभी लो हो गई, कभी भी ये प्रॉब्लम अगर आ जाती है फीमेल के अंदर, फीमेल रिलेटेड इश्यूज कभी भी रहें तो मैग्नेटिक बेल्ट पहन लेना, ताकि आपके रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, फीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्लियर होते हैं। और मेन को खाली पेट छूट जाता है, इनका सिर्फ ये बेली एरिया सिर्फ इतना छूट गया। कल एक पॉइंट बताया गया था, यहाँ नाक के नीचे का, जब आप ये दबाते हैं तो आपका जो है पेट जो छूट जाता है वो इमीडिएट टोनिंग होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब हम दबाते हैं कान के ईयर के ऊपर जो सॉफ्ट एक एरिया है, यहाँ पे दबाने से क्या हो रहा है, हमारा क्रेविंग खत्म हो रहा है। लेकिन पहले का खाया हजम भी करना है। कैसे, ओके, टाइट है, लूज लग रहा है। You should be comfortable. You should not be breathless. इतना टाइट नहीं कि breathless हो। अगर इसको 1 महीना हम बेल्ट को पहन लेते हैं तो हमारी स्टमक वापस टोनिंग होनी शुरू हो जाती है। Within 8 days you can see 1 inch reduction. So the most easiest way. ये समय नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, समय नहीं है बॉल घुमाने के लिए, तो एटलीस्ट यू कैन वेयर दिस मैग्नेटिक बेल्ट। कि आप जब भी निकले साड़ी के अंदर से पहनना है, स्किन टच पहनना है। अगर आप ऊपर से, कई लोग ऊपर से बेल्ट पहन के घूमते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास बेल्ट तो लेकर आते हैं, कैसे पहनते हैं, कपड़े के ऊपर से। दैट डजंट गिव यू रिजल्ट, दैट डजंट गिव यू एनी रिजल्ट। हमको कैसे पहनना है, कोई भी बेल्ट पहनो, इनर बेल्ट कभी भी पहनते हैं अंदर स्किन टच होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी आउटर कलर। देखिए, आप जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें तो इमीडिएट निकाल देना है। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करने के 1 घंटे के बाद वापस आप पहन सकते हैं। टोटल यू कैन वेयर इट 6 hours a day।